ओम शांति। आज बाबा के साकार मुरली 8 सितंबर 2021। आज के विशेष बाबा बोलছেন নিজে থেকে যারা বড়দের কিভাবে আমাদের ব্যবহার করতে লাগে এই সংস্কারটাকে বাবা বলছেন দেবী গুণ অর্থাৎ দেবতাই গুণ। কেন কি আমরা দেবতা হইতে চলছি, তো আমাদের মধ্যে এই দেবী গুণটা কিভাবে হইতে লাগে তার জন্য বাবা বলছেন বিশেষ কিভাবে আমরা নিজের মধ্যে দেবী গুণগুলো ধারণ করব। तो बाबा बोलें मीठे बच्चे, अपने से बड़ों का रिगार्ड रखना यह भी देवी गुण है। নিজের থেকে যারা আমাদের থেকে যারা বড় তাদেরকে রেসপেক্ট দেওয়া এটাও দেবী গুণ, দেवताई गुण। जो होशियार अच्छा समझाने वाले हैं उनको फॉलो करना है। বাবার জ্ঞানটাকে যে হুঁশিয়ার ভালোভাবে গাইড করতে তাকে বাবা বললেন ফলো করতে। কিভাবে করতেছে, কিভাবে আগাচ্ছে, এটা বাবা ফলো করতে বললেন আগানোর জন্য। प्रश्न, सतयुग में कोई भी भक्ति की रस्म रिवाज नहीं होती, क्यों? सतयुगे भक्तिर कोनो किछु थाकबे ना, कोनो नीति नियम थाकबे ना, केन? उत्तर, क्योंकि ज्ञान का सागर बाप ज्ञान देकर सद्गति में भेज देते हैं। ज्ञानेर सागर बाबा জ্ঞান দিয়ে আমাদেরকে তো সদ্গতি করে দিচ্ছেন, তো ওখানে তো ভক্তি করার কোনো দরকারে নাই। भक्ति का फल मिल जाता, ज्ञान मिलने से भक्ति का जैसे डिवोर्स हो जाता है। जब है ही ज्ञान की प्रारब्ध, समय भी भक्ति तप दान पुण्य करने की जरूरत ही क्या। যখন জানতেই পারলাম তখন দরকারই কি, এটা মনে হয়। वहाँ यह कोई भी रस्म नहीं हो सकती। সতীযুগে কোনো রসম হবে না। ভক্তি পূজা পাঠ জ্ঞান যোগ কোনো রসম রিবাজ হবেই না। ওম শান্তি। ওখানে শুধু পরালব্ধ প্রাপ্তি যেটা করছি তার ভোগ করতে হবে। ओम शांति। पतित पावन शिव भगवानों आज अब बाप बैठ बच्चों को ज्ञान सुनाते। बच्चों को समझाया गया है, जब मैं यहाँ आता हूँ तो पतितों को पावन बनाने के लिए ज्ञान सुनाता हूँ, और कोई यह ज्ञान सिखला न सके वह भी भक्ति ही सिखलाते। ज्ञान सिर्फ तुम बच्चे ही सीखते हो, जो तुम अपने को ब्रह्मा कुमार कुमारियाँ समझते हो। दिलवाड़ा मंदिर तुम्हारे सामने खड़ा है। दिलवाड़ा मंदिर माउंट आबूते আছে। যারা বাবার ঘরে গেছেন তারা তো দেখেই আসছেন, যারা যান নাই তখন গেলেই দেখতে পারবেন। वहाँ भी राजियों की तपस्या में बैठे हैं। जगत अम्बा भी है, प्रजापिता भी है, कुमारी कन्या अधर कुमारी भी है। बाप राजयोग सिखा रहे हैं। ऊपर में राजाई के चित्र भी खड़े हैं। बाप कोई भक्ति नहीं सिखलाते, भक्ति ही उनकी करते जो सिखला कर गए हैं। যে আমাদেরকে কিছু করে গেছেন, তৈরি করে গেছেন, ওনারে আমরা भक्ति करतेसी। भक्ति माना श्रद्धा। परंतु उनको पता ही नहीं कि कौन राजयोग सिखलाया, राजाई स्थापन करके गए। तुम बच्चे अभी जानते हो भक्ति अलग चीज़ है, ज्ञान अलग चीज़ है। ज्ञान सुनाने वाला है ही एक, और कोई सुना न सके। ज्ञान का सागर एक ही है, वही आकर ज्ञान से पतितों को पावन बनाते। और जो भी सत्संग है उसमें कोई भी ज्ञान नहीं सिखला सकते। भल अपने को श्री श्री
108 जगत गुरु भगवान भी कहते हैं, परंतु ऐसे कोई नहीं कहते कि मैं सबका परम पिता ज्ञान का सागर हूँ। उसको कोई परम पिता तो कहते ही नहीं। यह तो जानते हैं कि परम पिता पतित पावन, यह पॉइंट बुद्धि में अच्छी रीति रखनी है। परम पिता परमात्मा ही हইলেন पतित पावन, এই पॉइंटটাকে बुद्धिते भालोभावे राखते होवे। मनुष्य कहते हैं यह ब्रह्मा कुमारियां तो भक्ति को डिवोर्स देती हैं, लेकिन जब ज्ञान मिलता तो भक्ति को डिवोर्स देना ही है। भक्ति ऑटोमेटिकली छूटे जाए, तखन बाबा प्रति आमादेर भक्ति बाढ़े जाए और ओई बाइरे जगतटा फाँका हয়ে যায়। तो बाबार दिके जखन भक्ति बाढ़े तखन ओई स्थूल कम हয়ে যায়। वह तो आर्टिफिशियल रावण राज में आ जाते। अभी तुमको समझ मिली है कि बाबा हमको राजयोग सिखा रहे हैं। राजयोग का ज्ञान है, उसको भक्ति नहीं कहेंगे। भगवान ज्ञान का सागर, वह कभी भक्ति नहीं सिखलाएंगे। भक्ति का फल है ज्ञान, ज्ञान से होती है सद्गति। कलयुग के अंत में सब दुखी हैं, इसीलिए दुखी হয়ে গেল তখন কি করা শুরু করলো? কলিযুগের শেষে সময়ে সবাই दुखी আছে और दुखी है, इसीलिए इस पुरानी दुनिया को दुख धाम कहा जाता है। इन बातों को अभी तुम समझते हो। সবাই दुखी হয়ে আছে, এই দুনিয়াটা হইল দুঃখ ধাম, এই কথাটা আমরা বুঝতে পারি। बाप आए हुए हैं भक्ति का फल अर्थात सद्गति देने, राजयोग सिखला रहे हैं। यह पुरानी दुनिया जिसका विनाश होना है, तुमको राजाई चाहिए नई दुनिया में। यह राजयोग का ज्ञान सिखलाने वाला एक ही परम पिता परमात्मा शिव, उनको ही ज्ञान का सागर कहा जाता है, कृष्ण को नहीं। कृष्ण की महिमा ही अलग है। जरूर आगे जन्म में ऐसे कर्तव्य किया जो प्रिंस बना। श्री कृष्णेर महिमा आलादा, शिव बाबार महिमा हইল आलादा। शिव बाबा हইলেন ज्ञानेर सागर, शांतिर सागर, आनंदेर सागर, प्रेमेर सागर। श्री कृष्ण के बोला है 16 कला संपूर्ण, सम्पूर्ण निर्विकारी मर्यादा पुरुषोत्तम। पुरुषेर मध्य उत्तम पुरुष हইলেন श्रीकृष्ण। और आगे जन्मे एमन कर्म करছেন যার জন্য উনি भविष्यते प्रिंस होवेन। अभी तुम जानते हो हम राजयोग का ज्ञान ले नई दुनिया का स्वर्ग का प्रिंसेस बनेंगे। सतयुग को सदगति, कलयुग को दुर्गति कहा जाता है। सतयुग हইল सदगति और कलयुग হয়ে গেল दुर्गति, क्योंकि सतयुग में बहुत थोड़े होंगे। कलयुग अंत में जो इतने अनेक मनुष्य हैं वह जरूर मुक्ति धाम में होंगे। गुम नहीं हो जाते, सब घर चले जाते। केउ हेरिए जाए ना, सबाई फिरे जाए। अभी तो बच्चों को घर याद रहता है कि अब 84 जन्म का चक्र पूरा होता है। नाटक पूरा होता है, अनेक बार चक्र लगाए। यह तुम ब्राह्मण बच्चे ही जानते हो। ब्राह्मण तो बनते जाते 108 की माला है। सतयुग में तो बहुत नहीं होंगे। सतयुग का मेडल रूप दिखाते हैं, बड़ी चीज का मेडल छोटा होता है। जैसे सोने की द्वारिका दिखाते। कहा जाता है द्वारिका में कृष्ण का राज्य था। अब द्वारिका में
कहेंगे व देहली में कहेंगे। कोथाय बोलबे? जमुना का कंठा तो यहाँ देहली में है, वहाँ तो सागर है। यह तो बच्चे समझते हैं। जमुना का कंठा था कैपिटल द्वारिका, कैपिटल नहीं। जमुना का कंठा था कैपिटल द्वारिका, कैपिटल नहीं। देहली मशहूर है। जमुना नदी भी चाहिए, जमुना की महिमा है। परिस्तान देहली को कहा जाता है। बड़ी गद्दी देहली ही होगी। अभी तुम बच्चे समझते हो भक्ति मार्ग खलास हो, ज्ञान मार्ग होता है। भक्ति शेष होबे, ज्ञान शुरू हो जाबे। यह देवी राजधानी स्थापन हो रही है। बाप कहते आगे चल तुमको सब मालूम पड़ेगा, कौन कौन कितना पास होते हैं। स्कूल में भी मालूम पड़ता है, फलाने फलाने इतने नंबर से पास हुआ। अभी दूसरे क्लास में जाते पिछाड़ी के समय जास्ती पता पड़ेगा कौन कौन पास होते हैं, जो फिर ट्रांसफर होंगे। क्लास तो बड़ा है ना, बेहद का क्लास है। सेंटर दिन प्रतिदिन, बाबा की बोल रहे हैं, दिन प्रतिदिन सेंटर बढ़ते जाएंगे। कोई आकर 7 रोज का कोर्स अच्छी रीति लेंगे, कोई 2 रोज का कोर्स भी कम नहीं। 2 दिने बुझलई अनेक बुझे जाबे। देखते हैं कलयुग का विनाश सामने खड़ा है। अब शतो प्रधान बनना है। केउ तो 7 रोज निबे, केउ 2 दिनेर मध्येও बुझते पारबे जे दुनियार विनाश तो सामने आछे। अब शतो प्रधान बनना है। किभाबे आमरा शतो प्रधान होबो ओइटा भावा चिंता आसे जाए। बाप ने कहा बुद्धि योग मेरे से लगाओ तो शतो प्रधान बन जाएंगे। बाबा के स्मरण करले आमादेर बुद्धि योग बाबार काछे लागलेई आमरा शतो प्रधान हইতে पारबो। पवित्र दुनिया में जाएंगे। एटा तो पतित दुनिया, दुखी दुनिया। आमरा जे दुनियाते जाबो सेई दुनियाटा पावन दुनिया होबे। सती युग पाठ तो जरूर बजाना ही है। जैसे ड्रामा में कल पहले पाठ बजी चुका है। भारतवासी ही राज लेकर बाज करते थे। सती युगे भारतवासी ही राज्य करलो, तादेर मध्य आमरा छिलाम। तो बाबा बोले दिलेन फिर वृद्धि को पाया, झाड़ वृद्धि को पाता जाता है। सती युगे जनसंख्या कम छिलो, आस्ते आस्ते करे जनसंख्या बेड़े जाए। भारतवासी देवी देवता धर्म वाले हैं, परंतु पावन न होने के कारण उन पावन देवताओं को पूजते हैं। भारतवासी तो ऊंचे छिलो, किंतु आज के पतित हो जावार जन्य पतित पावन देवी देवतार पूजा करछे। जैसे क्रिश्चियन लोग क्राइस्ट को पूजते हैं। आदि सनातन देवी देवता धर्म सतयुग में सतयुग की स्थापना करने वाला बाप। आदि सनातन देवी देवता धर्म सतयुगे होबे और सतयुग स्थापन करलेन बाप। बरोबर सतयुग में देवताओं का राज था, देवतारा राज करतो, तो जरूर एक जन्म पहले उन्होंने पुरुषार्थ किया होगा। देवता होवार आगे देवतारा पुरुषार्थ कर लो, जरूर वो संगम ही होगा। संगम समयटाई जबकि पुरानी दुनिया बदल नई दुनिया होती है। कलयुग बदल सतयुग आना है, तो कलयुग में पतित होंगे। बाबा ने समझाया यह लक्ष्मी नारायण का चित्र बनाते हो तो लिटरेचर छपाते हो तो उसमें लिख देना चाहिए कि इन्होंने इस राजयोग
के ज्ञान से आगे जन्म में पुरुषार्थ किया। राजयोगेर आधारे ही पुरुषार्थ करलो, लक्ष्मी नारायण हইল। सिर्फ राजा रानी तो नहीं होंगे ना, शुधु राजा रानी तो होबे ना, प्रजा भी तो बनती है ना। अज्ञान में तो कुछ भी मनुष्य नहीं जानते, सिर्फ पूजा करते रहते हैं। अभी तुम समझते हो, वे लोग पूजा करते तो सिर्फ लक्ष्मी नारायण को ही देखते रहते, ज्ञान कुछ भी नहीं है। लोग समझते हैं भक्ति बेगर भगवान ही नहीं मिलेगा। तुम किसको कहते हो भगवान आया है, तो तुम पर हंसते हैं। तुम यदि काउके আমরা ডাইরেক্ট বলে দেই যে ভগবান আসছেন, তো মানুষ কি করবে? হাসি ঠাট্টা করবে। এই জন্য কোনো কথা বলার আগে ভাবে নিতে লাগবে কি বলা যাবে কি বলা যাবে না। भगवान तो आएगा कलयुग के अंत में, अभी कहाँ से आया? कलयुग की अंत में भी क्या क्यों कहते? कलयुग की अंत में भी क्यों कहते, यह भी समझते नहीं। वह तो कृष्ण को ले गए हैं द्वापर में, मनुष्य को जो आता सो बोल देते हैं। कृष्ण के द्वापर जुगे निये गेलो और भगवान आसबेन एकदम कलिजुगेर शेषे। बेगर समझ के इसीलिए बाप कहते, तुम बिल्कुल ही बेसमझ बन गए हो। बाप को सर्वव्यापी कह देते, ईश्वर सर्वव्यापी सबार मध्य ही आछेन। भक्त बाहर से तो बहुत खूबसूरत दिखाई देते हैं, भक्ति की चमक कितनी है, तुम्हारे पास तो कुछ भी नहीं है। भक्ति के तो ऊपर जगतटा को तो चमक दिखाई दे। और कहाँ भी सत्संग आदि में जाएंगे तो आवाज़ जरूर होगा, गीत गाएंगे। यहाँ तो बाबा रिकॉर्ड भी नहीं पसंद करते, आगे चल शायद यह सब बंद हो जाएंगे। रिकॉर्ड वास्तव किंतु बाबा की बोलेन आगे चले एटाओ बंद हो जाए। बाप कहते हैं, इन गीत आदि का सब सार तुमको समझाता हूँ। सब किछुर मूलगुला बाबा बुझाई दें। तुम अभी जानते हो यह पढ़ाई है, बच्चे जानते हैं हम राजयोग सीख रहे हैं। अगर कम पढ़ेंगे तो प्रजा में चले जाएंगे। जो बहुत होशियार हैं उनको फॉलो करना चाहिए, क्योंकि उनका पढ़ाई में अटेंशन जास्ती है, तो उससे फायदा होगा। फॉलो करबे पढ़ाईते जे अटेंशन बेसी देय, तो बाबा बोलतेছেন तार থেকে लाभ होबे। जो अच्छा समझाने वाले हैं उनसे सीखना चाहिए। जो अच्छा समझाते उनको सेंटर पर याद करते हैं ना। ब्रह्मा कुमारी तो बैठी है, फिर कहते हैं फलानी आए, समझते यह बड़ी होशियार है। ऐसे हैं उनका फिर आदर भी करना पड़े। बड़ों का रिगार्ड भी ऐसे रखना होता है। यह ज्ञान में हमारे से तीखे हैं, जरूर इनको ऊंच पद मिलेगा। इसमें अहंकार नहीं आना चाहिए। बड़े की बड़ी इज्जत होती है, प्रेसिडेंट की जरूर जास्ती इज्जत होगी। हर एक की नंबरवार इज्जत होती है। एक दो का रिगार्ड तो रखेंगे ना। बैरिस्टर में भी नंबरवार होते हैं। बाबा को तो আমাদেরকে তৈরি করার জন্য কত গোপন রহস্যগুলা কথা বলছেন, যে ব্যারিস্টার মধ্যেও नंबरवार থাকে। बड़े केस में बड़े होशियार वकील लेते हैं, कोई कोई तो लाख रुपए का भी केस उठाते हैं। नंबरवार जरूर होते हैं। हमसे होशियार तो रिगार्ड रखना चाहिए। सेंटर संभालना है, सब काम भी करना है। सेंटर सामलाइते सब किछु करते लागबे।
बाबा को सारा दिन ख्याल रहते प्रदर्शनी कैसी बनाई जाए, पूरा अटेंशन देना है। हम तमो प्रधान से सतो प्रधान कैसे बने, सारा दिन एगुला ध्यान दीते होबे। बाप आए ही है सतो प्रधान बनाने। पतित पावन बाप ही है, पतित थी के पावन बनाते पारबेन बाबाई। यहाँ फिर कहते हैं पतित पावनी गंगा। एक दिखे बोले दीजिए पतित पावन आसो, और एक दिखे बोलते से पतित पावनी गंगा। उसमें जन्म जन्मांतर स्नान करते आए हैं, पावन तो कोई भी नहीं बना। यह सब भक्ति है। जबकि बाप कहते हैं हे पतित पावन आओ, वह आएगा तो जरूर संगम पर, और एक ही बार आते। हर एक की अपनी अपनी रस्म रिवाज है, सबार निजेर निजेर आलादा आलादा नीति नियम आछे। जैसे नेपाल में अष्टमी पर बलि चढ़ाते हैं, छोटे बच्चे को हाथ में बंदूक दे चलवाते हैं, वह भी बलि चढ़ाएंगे। बड़ा होगा तो एक घाप से बछड़े को काट देंगे, माने बड़ो होले तो एक घापे ही काटे दिवे। कोई ने कम घाप लगाया, एक घाप से न मरे तो वह बलि नहीं हुई। झटकर एक घाप मारबे और पूरा टुकड़ो हो जेते लगे, और यदि ना हलो तो से बलि चढ़लो ना। वह देवी पर नहीं चढ़ाएंगे। यह सब भक्ति मार्ग है। हर एक की अपनी अपनी कल्पना है, कल्पना पर फॉलोवर्स बन जाते हैं। एक जनेर कल्पना तार मध्य कत लोग फॉलो करा शुरू कर देय। यहाँ फिर यह नई बात है, एखाने सब किछु नतून। इसको तो बच्चे ही जान सकते। एक ही बाप बैठ सृष्टि के आदि मध्य अंत का ज्ञान सुनाते। एक जने बाबार मध्य इस सृष्टि आदि मध्य ज्ञान आछे। तुमको खुशी रहती है, हम सुदर्शन चक्रधारी हैं और कोई समझ न सके। तुमको सभा में हम कहेंगे सर्वोत्तम ब्राह्मण कुलभूषण सुदर्शन चक्रधारी, तो इसका अर्थ तुम समझेंगे। नया कोई होगा तो मुझ जाएगा कि यह क्या कहा। सुदर्शन चक्रधारी तो विष्णु है, सुदर्शन चक्रधारी यह नई बात है ना। सुदर्शन माना निजे के दर्शन करो, चक्र फिराओ, निजे ऊपरे दर्शन करो, निजे के देखो। इसीलिए तुम्हारे लिए कहते हैं, बाहर मैदान में जाओ तो पता पड़े, बाहरे जाओ तखन बुझते पारबा। तुम्हारा ज्ञान मार्ग तुम 5 विकारों पर जीत पाते हो। इन असुर 5 विकारों से तुम्हारी लड़ाई है, फिर तुम देवता बनते हो। 5 विकारेर साथे आमादेर युद्ध, तारपरे आमरा देवता हो जाई। और कोई लड़ाई की बात होती नहीं। जहाँ असुर है वहाँ देवता होते नहीं। असुर और देवतादेर लड़ाई देखिए दिल, किन्तु जेखाने असुर थाके सेखाने देवतारा तो आसेई ना। असुरी वृत्ति परिवर्तन करतेई बाधा विघ्न आसे, युद्ध चले। कार साथे युद्ध चले? मायार साथे युद्ध चले। तुम हो ब्राह्मण, देवता बनने वाले, जो पुरुषार्थ कर रहे हो। रुद्र ज्ञान यज्ञ में ब्राह्मण जरूर चाहिए। एमनेও लौकिक यज्ञ जखन करे तखन ब्राह्मणे यज्ञ के सामलाय, तो ये बाबा रुद्र ज्ञान यज्ञते ब्राह्मण ही लागबे, सिवाय ब्राह्मणों के यज्ञ होती नहीं। रुद्र है शिव, फिर कृष्ण का नाम कहाँ से आया? तुम दुनिया में
तुम दुनिया से बिल्कुल ही न्यारे हो, और तुम हो कितने थोड़े। चिड़ियों ने सागर को हप किया। शास्त्रों में दंत कथाएं कितनी हैं। बाप कहते, अब वह सब भूल मामे कम याद करो। आत्मा ही बाप को याद करती। बाप तो एक ही है ना। हे परमात्मा व प्रभु कहते हैं। बाबा के केहू परमात्मा बोले, केहू प्रभु बोले, केहू ठाकुर बोले जाए, ईश्वर बोले जाए, ऊपर वाला बोले। तो उस समय लिंग भी याद नहीं आता, सिर्फ ईश्वर व प्रभु कह देते। आत्मा को बाप से आधा कल्प का सुख मिला हुआ है। आधा कल्प माना सतीजुग और त्रेता जुग। আমরা बाबा থেকে सब सुख নিয়ে নি। तो फिर भक्ति मार्ग में याद करती है। सतीजुग त्रेता जुग যখন पार হয়ে যায়, दुख शुरू হয়, তখন বাবাকে স্মরণ করা शुरू হয়ে যায়। अभी तुमको नॉलेज मिली है, आत्मा क्या है, परमात्मा क्या है, आत्मा की परमात्मा की। हम सब आत्माएं मूल वतन में रहने वाली है। वहाँ से नंबरवार पाठ बजाने आती है। पहले आते देवी देवताएं। कहते हैं क्राइस्ट के पहले देवी देवता धर्म था। 5000 बरस की बात है। वे लोग कह देते हैं 50 साल की यह पुरानी चीज़ है, परंतु 50,000 वर्ष की पुरानी चीज़ कोई हो नहीं सकती। ड्रामा ही 5000 वर्ष का है। मुख्य धर्म ही इन धर्म वालों के ही मकान आदि होंगे। पहले पहले तो रजोगुनी बुद्धि थे, अभी तो और ही तमोगुनी बुद्धि वाले हैं। प्रदर्शनी में कितना समझाते हैं, किसी की समझ में थोड़े ही आता। ब्राह्मणों की ही सैपलिंग लगनी है, तो बच्चों को समझाया गया है ज्ञान अलग चीज़ है, भक्ति अलग चीज़ है। ज्ञान से सद्गति होती, इसीलिए कहते हैं हे पतित पावन आवो, दुख से लिबरेट करो। फिर गाइड बन साथ ले जाएंगे। बाप आकर आत्माओं को ले जाते। शरीर तो सब खत्म हो जाएंगे, विनाश होगा ना। शास्त्रों में एक ही महाभारत की लड़ाई गाई हुई है। कहते भी हैं यह वही महाभारत की लड़ाई है। वह तो लगी ही। सबको बाप का परिचय देते रहो। तमो प्रधान से सतो प्रधान बनने का उपाय एक ही है। बाप कहते मामे कम याद करो तो विकर्म विनाश हो जाएंगे और आत्मा मेरे साथ चली जाएगी। बाबा के स्मरण करले आत्मा सतो प्रधान हो जाए और बाबा साथ चले जाए। सबको संदेश देते रहो तो बहुतों को कल्याण होगा। सबाई के संदेश दिले सबार कल्याण होवे। अच्छा, मीठे मीठे सिकिले दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार। गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार और नमस्ते नमस्ते नमस्ते। सार 1 नंबर, जो पढ़ाई में होशियार हैं, अच्छा समझाते हैं, उनका संग करना है, उन्हें रिगार्ड देना है, कभी भी अहंकार में नहीं आना है। नंबर 2, ज्ञान की नई नई बातों को अच्छी रीति समझना और समझाना है। ज्ञाने नतून नतून पॉइंटगुलाके बाबा की बोलें भालोभावे बुझते होबे और सामने वाला के बुझाइते होबे। इसी खुशी में रहना है कि हम सुदर्शन चक्रधारी हैं। वरदान, एक बाप की याद में सदा मगन रह,
एकरस अवस्था बनाने वाले साक्षी दृष्टा भव। अभी ऐसे पेपर आने हैं जो संकल्प स्वप्न में भी नहीं होगा, परंतु आपकी प्रैक्टिकल ऐसी होनी चाहिए जो हद का ड्रामा साक्षी होकर देखा जाता, फिर चाहे नज़दीक चाहे दर्दनाक हो या हंसी का हो, अंदर नहीं होता। ऐसे चाहे कोई रमणीक पाठ हो चाहे स्नेही आत्मा का गंभीर पाठ हो, हर पाठ साक्षी दृष्टा होकर देखो, एकरस अवस्था हो। ऐसे परंतु ऐसे अवस्था तब होगी जब सदा एक बाप की याद में मगन होंगे। बाबा एखाने की बोलते चाइलेन, जेटा आमरा ड्रामा देखी, ड्रामा मध्य যেই ড্রামাটা দেখি আমরা কোনো হাসির পার্ট থাকে কোনো দুঃখের পার্ট থাকে, কিন্তু আমরা পার্টটাকে পার্টভাবেই দেখি, আমরা ওই পার্টটাকে দেখে ভিতরে আমাদের কিছু হয় না, হ্যাঁ ড্রামা মনে করে দেখে নেই। তো এইখানেও বাবা কি বললেন, যেমনে হোক কিন্তু रमणीक परिस्थिति हो गंभीर परिस्थिति हो, लेकिन तुम्हें साक्षी दृष्टा हो देखो, एक रस अवस्था हो। ऐसे अवस्था तब होगी जब एक बाप की याद में मग्न होंगे। एरकम अवस्था तखने होबे जखन बाबार यादे मग्न अवस्था होबे। स्लोगन, दृढ़ निश्चय से अपने भाग्य को निश्चित कर दो तो सदा निश्चिंत रहेंगे। दृढ़ निश्चय करे यदि भाग्य के निश्चित करे देवा है तखन की हो जाबे, सदा निश्चिंत थाकबे, सदा निश्चिंत रहेंगे, कोनो चिंता होबे ना। जेखाने बाबा सर्वशक्तिवान आछेन सेखाने चिंता आसबे ना, क्योंकि दृढ़ता भावे बाबार काछे मनटाके राखते होबे। दृढ़ता यदि ना थाके, दृढ़ निश्चय, निश्चयटा ना लेकिन निश्चय मध्य अटूट निश्चय, बाबा प्रति अटूट विश्वास, तखन की होबे, सब समय निश्चिंत थाका जाबे। ओम शांति शांति शांति।